ही गाइस, हम लोग स्ट्रैटेजी के की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी के को मैंने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो आज जो मैंने स्टेट लिया है वो है बिहार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार के अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री हैं, वो है नीतीश कुमार। यहाँ के जो राज्यपाल, जो गवर्नर हैं, वो है फागू चौहान। ठीक है, आगे आते हैं। बिहार की जो इम्पॉर्टेंट जनजातियां हैं जैसे गोंड, खोन, बेड़िया, उराव, संथाल, गोराई, खैरवार, मुंडा, कोरवा और कोरा हैं। तो देखिए, गोंड, खोन, बेड़िया, ये सब आपको तो ध्यान रखना। उराव जो है वो वैसे तो मुख्य रूप से कहाँ की, झारखंड की है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह जो है यहाँ पे भी पाई जाती, मुख्य रूप से जो कहाँ की, झारखंड की है। संथाल जो है वो भी मुख्य रूप से झारखंड की है, लेकिन जो भागलपुर का इलाका है, भागलपुर की तरह जो बिहार में है, वहाँ पे भी संथाल जनजाति पाई जाती है। खैरवार की बात करें तो ये भी मुख्य रूप से कहाँ की है, झारखंड की है, लेकिन बिहार के रोहतासगढ़ की तरफ ये पाई जाती है। ठीक है, बिहार के लोक नृत्य पे आते हैं। तो यहाँ का जो लोक नृत्य इम्पॉर्टेंट, झिझिया, कजरी, विदेसिया, पाइका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पाइका, विदेसिया, कजरी, झिझिया और झुमरी और जाट जतिन भी यहाँ के लोक नृत्य हैं। यहाँ के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और जो बर्ड सेंचुरी हैं जैसे गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी यहाँ पे है, नागी डैम बर्ड सेंचुरी यहाँ पे है और नखटी बर्ड सेंचुरी भी है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि वेस्ट चंपारण में, गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी गया में पड़ता है, नागी डैम बर्ड सेंचुरी जो है जमुई में है और नखटी जो है वो भी जमुई में है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ की इम्पॉर्टेंट जो नदियाँ हैं, घाघरा, गंडक, सोन और कोसी। ठीक है, ये मुख्य रूप से ये यहाँ से नहीं ओरिजिनेट हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बहती हैं, इस वजह से मैंने इनको लिया है। जैसे घाघरा नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के पास मापसा तुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से हुआ है। ठीक है, तो तिब्बत से इसका उद्गम है। ठीक है, तिब्बत, नेपाल होते हुए तो पर्वतीय क्षेत्रों में इसे कर्णाली बोलते हैं और जब मैदानी भाग में आती तो इसे घाघरा बोला जाता है। लखीमपुर और बहराइच के पास से यूपी में प्रवेश करती है। तो बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, फिर उसके बाद ये बलिया और छपरा जो है वो कहाँ पे, बिहार में पड़ता है। तो वहीं पे छपरा में गंगा के पास मिल जाती है जाके। नेक्स्ट नदी की बात करें तो गंडक नदी है। तो गंडक नदी का जो उद्गम है वो नेपाल से इसका भी हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में से शालीग्रामी बोलते हैं, मैदानी भागों में नारायणी बोला जाता है और पटना के पास ही गंगा में मिलती है जाके। यूपी में महाराजगंज, कुशीनगर होते हुए ये बिहार में एंटर मारती है, पटना के पास गंगा से मिलती है। नेक्स्ट जो रिवर है, जो नदी है वो है कोसी। ठीक है, तो कोसी नदी जो है वो नेपाल में हिमालय से निकलती है, बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसको बिहार का शोक कहते हैं। तो नेपाल में ये हिमालय से वहाँ से निकलती है, फिर ये ऊपर की तरफ ये तिब्बत, फिर उसके बाद बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से कोसी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार क्या, पूरे आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, तो कोसी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले से सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है, बाद में जब तराई क्षेत्र में से कोसी कहा जाता है। कुर्सेला गांव जो कि कटिहार जिला बिहार का है, वहाँ पे गंगा से मिल जाती है जाके कोसी। तो ये इसको जो है पहले सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत प्रवेश करती है, बिहार का शोक कहते हैं। इसे तराई क्षेत्र में कोसी बोला जाता है, पहले से सप्तकोशी के नाम से जानते हैं। कुर्सेला गांव जो कि बिहार के कटिहार जिले में पड़ता है, उस वहाँ पे गंगा से मिलती है जाके। सोन नदी छूट रही है, तो सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद ये यूपी के सोनभद्र, फिर झारखंड में, फिर से बिहार में पटना में गंगा से मिल जाती है जाके। तो ठीक है, ये झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में बहने वाली नदी है सोन नदी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से है नेहरू सेतु। ठीक है, जो कि रेलवे ब्रिज है, रेलवे पुल है। किस नदी पे बना है, तो सोन नदी पे बना हुआ है। अप्रॉक्स 3.059 किलोमीटर का है। ये देहरी और सोन नगर को कनेक्ट करता है। तो नेहरू सेतु किस पुल पे है, किस रिवर पे है, तो सोन रिवर पे है।
महात्मा गांधी सेतु की बात करें तो गंगा नदी पे बना हुआ है, ये पटना और हाजीपुर को कनेक्ट करता है। इसकी जो लेंथ अगर बोली जाए तो 5.75 किलोमीटर है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संपादक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। ये आपको इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य आपको पता होने चाहिए। 1922 में जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्ष रहते चित्तरंजन दास रहते। तो गया अधिवेशन को इस वजह से क्योंकि बिहार का ही है। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने करी थी। पाटलिपुत्र का जो चंद्रगुप्त महल है, ठीक है, जो चंद्रगुप्त महल पाटलिपुत्र में है, तो वो उसकी खास बात है कि ये लकड़ी का बना हुआ है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? हाजीपुर में है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाजीपुर सिटी का वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो पूर्वी मध्य रेलवे की बात करें तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? हाजीपुर में है। फिर आते हैं, देखिए कैकोलट जो वाटरफॉल है, जो जलप्रपात है, कहाँ पड़ता है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तेलहर जो वाटरफॉल है कैमूर में, और कारकट जो है वो कैमूर में पड़ता है। तो कैलकट वाटरफॉल नवादा, तेलहर कैमूर, और कारकट जो है वो कैमूर में। तो आपको बस ऐसे ध्यान रखना है, अगर बिहार का है तो एग्ज़ाम तो आपको इसके ज़िले भी पता होने चाहिए, वैसे नहीं तो आप बस ये ध्यान रखिए कि जो कैकोलट और तेलहर और करकट जो वाटरफॉल जलप्रपात है वो कहाँ पे हैं? बिहार में पड़ते हैं। कनवार लेक जो झील है वो कहाँ पे है? तो वो भी बिहार में पड़ती है। कनवार ताल या काबर ताल लेक के नाम से जानते हैं। अनुपम लेक कहाँ पे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये भी बिहार में है, ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ के जो इम्पोर्टेंट मंदिर की बात करी जाए तो महाबोधि जो टेम्पल है, मंदिर जो है गया में पड़ता है। बैद्यनाथ जो है वो देवघर, तो बैद्यनाथ जो है वो भगवान शिव की जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिहार में बैद्यनाथ मंदिर भी है जो कि ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। जल मंदिर पावापुरी में, जानकी मंदिर सीतामढ़ी में है, ठीक है, और मंडारगिरी जो मंदिर है वो कहाँ पे? बंका में पड़ता है, बांका में पड़ता है। ये सब बिहार के हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो हैं तो वो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है और जगजीवन राम बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, जगजीवन बाबूजी, ठीक है। और अलग से जैसे कुंवर सिंह हो गए, उन्हें बाबू के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र जो है वो बाबा के नाम से जाने जाते हैं, नागार्जुन बाबा। और एक इम्पॉर्टेंट और है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें बिहार भूपति या बड़े साहब के नाम से जाना जाता है। यहाँ के इम्पॉर्टेंट अगर पर्यटक स्थल की बात करी जाए जैसे बोध गया, तो बोध गया में आपको पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। पीपल वृक्ष को बोधि मंदिर यहाँ पे है। वैशाली की बात करी जाए तो जो महावीर स्वामी इनका जन्म स्थल ही वैशाली है। पावापुरी की बात करें तो महावीर जी को यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। और अगर फिर नेक्स्ट है बिहार शरीफ, तो बिहार शरीफ पे पीर मखदूम शाह शरीफुद्दीन का मकबरा है। सोनपुर की बात करी जाए तो सोनपुर पे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करी जाए तो सोनपुर में लगता है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट तथ्य आपको पता होने चाहिए इसके। और जैसे अलग से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो विश्वविद्यालय, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पे नालंदा ज़िले में है, ठीक है। ओदंतपुर विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में पड़ता है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आज का भागलपुर वहाँ पे पड़ता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में, और नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा ज़िले में। ओदंतपुर विश्वविद्यालय जो है बिहार शरीफ में पड़ता है, ओके। या बाबू जो 1857 की क्रांति से बाबू कुंवर सिंह रिलेटेड थे, तो वो यहीं से थे, ये आपको पता होना चाहिए। और मीर अली यहीं से रिलेटेड थे। 1917 में महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था चंपारण में, तो चंपारण कहाँ पे? बिहार में पड़ता है। और 1942 में अगर बात करी जाए तो कुछ क्रांतिकारी थे, उन्होंने सचिवालय में राजध्वज फहराने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो उसके बाद उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी थी। तो वो जो आज भी उनके याद पे पटना जो सचिवालय है वहाँ पे उसके शहीद स्मारक बने हुए हैं। तो वो जो क्रांतिकारी थे, 7 क्रांतिकारी उनके नेम हैं। उमाकांत सिंह, जगतपति कुमार, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। उमाकांत सिंह, जगपति कुमार, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी
पद चौधरी राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह है। बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट इतिहास के जो बक्सर का युद्ध है, तो बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर कहाँ पे, वो भी बिहार में ही है। ठीक है, तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? अंग्रेज़ों के बीच और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच ये युद्ध लड़ा। एक तरफ अंग्रेज़ थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, इनके बीच युद्ध लड़ा जाता है। तो कब होता है? 1764 को होता है। ओके, और इसमें जिसमें अंग्रेज़ विजयी होते हैं और इसमें अंग्रेज़ सेनापति जो होता है वो हेक्टर मुनरो होते हैं। हेक्टर मुनरो होते हैं। अगर बिहार में बोला जाए लोकसभा की सीटें तो 40 हैं, राज्यसभा की सीटें जो बोला जाए तो 16 हैं, विधानसभा सीट 243 है और विधान परिषद सदस्य जो है 75। लोकसभा सीटें कितनी? 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद की 75 हैं। ठीक है, और 12 दिसंबर 1911 में जो दिल्ली में शाही दरबार लगा था, तो उसमें बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा करी जाती है। तो कब करी जाती है? 12 दिसंबर 1911 में जो दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा नए प्रांत के रूप में विधिवत स्थापित कर दिए जाते हैं। तो ध्यान होना चाहिए कि जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ की सर्वाधिक ऊँची चोटी जो अनामित बिंदु, बिहार राज्य का जो विभाजन अगर बोला जाए तो कब हुआ था? जो बिहार और झारखंड बनता है तो वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, इतना हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए बरौनी बिहार का काफ़ी फेमस है, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो काहे के लिए फेमस है? उर्वरक उद्योग और तेल शोधक शाला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तेल शोधक और उर्वरक उद्योग के लिए बरौनी काफ़ी फेमस है, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भागलपुर के निकट जो कलह गांव है तो वो भी काफ़ी कहलगांव, सॉरी, भागलपुर के निकट जो कहलगांव है वो जो केंद्रीय ताप बिजली घर है, इस वजह से फेमस है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें बिहार में काफ़ी फेमस है, तो हम लोग को इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे भागलपुर, गया और पूर्णिया यहाँ के जो ज़िले, वहाँ पे लाख का उत्पादन काफ़ी होता है। ठीक है, तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने लिए। अगर कुछ छूटा होगा तो वो आप बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी। चलिए, थैंक यू।